तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना राजीव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग के 5 बजे और मैं उठ गई हूँ और रात में ही मम्मी ने किचन को साफ़ कर दिया था। देखिए हमारा किचन पूरा क्लीन है। तो अब मैं जा रही हूँ बाबू के लिए नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में तो एक पराठा ही सेकूँगी क्योंकि तबीयत सही नहीं है तो मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैं किसी के लिए नहीं सेकूँगी, बस एक बाबू के लिए सेकूँगी। और यहाँ पे मैं एप्पल निकाल रही थी क्योंकि बाबू को देना है। मैं बाबू को ना नहीं देती थी क्योंकि पहले फ्रूट देती थी ना उसको, तो वो फिर खाता नहीं था और ले आता था घर वापस। तो मैम ने कहा कि नहीं, खाए चाहे नहीं खाए कंपलसरी है फ्रूट देना, तो इसीलिए फिर मैं रखने लग गई उसके। वैसे वो खाता नहीं है, वापस ले आता है तो मुझे ही खाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं हाफ़ एप्पल ही देती हूँ, पूरा नहीं देती कि मतलब कि ले आएगा तो मैं खा लूँगी अपना। तो उसके बाद फिर मैंने एप्पल काटा, फटाफट एप्पल काट के, और मन नहीं कर रहा था, मेरा हाथ पैर सब सूज गया था तो मन ही नहीं कर रहा था दवाई के कारण। तो यहाँ पे मैंने एप्पल काट के और धो के उसके टिफ़िन में रख दिया। और धीरे धीरे करना होता है क्योंकि मॉर्निंग में अभी कोई जगह नहीं है, सब सो रहे हैं सिवाय मेरे। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ बाबू के लिए आटा गूँथने, बस एक रोटी के लायक। देखिए कितना सा लिया मैंने, बस कि एक पराठा बन जाए, अगर क्योंकि बना के देना ही है। अगर उसका जी होता है तो थोड़ा सा खाता है और नहीं होता मन तो नहीं खाता है, वैसे ही ले आता है। पता नहीं ये क्या है, नहीं खाता ये बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत कभी कभी खा लेता है। तो यहाँ पे बस मैं उसको एक नमक वाले पराठे सेकूँगी, वो भी सब्जी वाला सब्जी के साथ दो या कुछ मतलब कि आलू भर के दे दो या पनीर, तो नहीं खाएगा। तो सिंपल पराठा ही खाता है, तो मैं सिंपल पराठा यहाँ पे सेक दी और सेकने जा रही हूँ, सॉरी। और सेकने के बाद और मैंने किसी के लिए नाश्ता नहीं बनाया, मैंने हस्बैंड को भी आज टिफ़िन में फ्रूट ही दिया था। यहाँ पे देखिए मैं नमक डाल रही थी। तो फ्रेंड्स, पराठा वगैरह सेकने के बाद मैंने किचन को क्लीन कर दिया था और बाबू का लंच बॉक्स देखिए मैंने पैक कर दिया था। तो यहाँ पे उसके पापा ना उसके टिफ़िन पे नाम लिख रहे थे, क्योंकि मतलब कि चारों तरफ नाम लिखना होता है बच्चों का, क्योंकि ये अभी अपना बता नहीं सकते ना कि ये मेरा टिफ़िन है चाहे किसका। तो स्कूल के ही साइड से बोला गया है कि नाम लिख के भेजना। और यहाँ पे देखिए बाबू सो रहा है, उसको हम उठा रहे हैं ना, तो कह रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, नहीं जाना है, और रो रहा है। मैं आपको ना ओरिजिनल वॉइस में सुनाती हूँ। उठ जा स्कूल। तो फ्रेंड्स, बाबू यहाँ पे अब रेडी हो रहा है उतना नाटक करने के बाद, और आज मेरे से रेडी हो रहा है क्योंकि मम्मी ने इसको मुंह धो दिया, ब्रश व्रश करवा दिया ना, तो ये मम्मी से गुस्सा हो गया है, तो इसीलिए अपनी नानी से नहीं रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने उसको रेडी कर दिया है। और बाबू के बाल बहुत उलझे हुए थे तो बहुत रोया है कंघा करवाने में, और फाइनली इसका बाल बंध गया है अब। और मैं इसको देखिए किस कर रही हूँ क्योंकि बहुत रोया है वो। उसके बाद फिर फ्रेंड्स मैंने बाबू को पूरी तरीके से रेडी कर दिया, यहाँ मोजा वोजा पहना दिया है मैंने। और अब मैं इसके बैग चेक कर रही हूँ कि बैग में मैंने पेंसिल, रबड़, कटर वगैरह रखा है कि नहीं। उसके बाद फिर मैं इसके लंच बॉक्स, फ्रूट बॉक्स और पानी बोतल रखी। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा में रुमाल दिया जाता है ना, तो वो भी रुमाल मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया। और रात को ही मैंने होमवर्क करवाया था ना, तो वो कॉपी किताब अंदर रख दी थी। तो फिर मैं दोबारा से चेक कर रही थी कि मैंने इसका होमवर्क कंप्लीट कराया है कि नहीं, बट मैंने इसका सारा होमवर्क कंप्लीट करा दिया था। तो इसका बैग भी रेडी हो गया है। उसके बाद मॉर्निंग में हमारी पूजा हो गई है, मेरे हस्बैंड ने कर दी थी। इधर बाबू बैठ के अपनी नानी से बात कर रहा है। और देखिए यहाँ पे ना ये भूजा मैं अपने मायके से लेके आई थी, तो मेरे हस्बैंड आज ऑफिस में ले जा रहे थे किसी को देने के लिए, और बाबू यहाँ पे मम्मी को बाय बोल रहा था तो किस करवाता है। तो फ्रेंड्स, मैं भी तैयार हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड भी हो गए, वो जूता साफ़ कर रहे हैं बाबू का, क्योंकि 3-4 दिन से ऐसे ही रखा हुआ है ना बाहर, तो उसको साफ़ करके ही पहनेंगे इसीलिए। तो अब चलते हैं 7 बजिया। तो चलिए चलते हैं स्कूल। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकलेंगे 7 बजिया, 7:10 पे, इसीलिए खड़े हैं।
तो फ्रेंड्स अब जा रही हूँ मैं बाबू को स्कूल छोड़ने। बाबू आगे गया पापा के साथ। वो वहाँ मोहल्ले के ना बाहर तक छोड़ के आते हैं, जहाँ जहाँ ऑटो रहता है वहाँ पे। मैं आपको देखूँ अपने पापा के साथ आगे आगे जा रहा है और मैं पीछे पीछे, क्योंकि वो फास्ट चलते हैं, मुझसे नहीं चला जाता फास्ट, में स्लो चलती हूँ, आराम से जाती हूँ। तो देखिए वो जा रहा है। वो आ जाएंगे वहाँ से, मैं ऑटो पकड़ के स्कूल जाऊँगी उसको छोड़ने। वो इसलिए जाते हैं इतनी दूर क्योंकि मैं बाबू को पैदल ले जाती हूँ और वो गोदी ले जाते हैं, क्योंकि मेरे से गोदी लेके जाना पॉसिबल नहीं हो पाता उसको। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्कूल से आता है तो पैदल ही आता है, इससे अच्छा है कि मैं स्कूल जाने के टाइम तो कम से कम छोड़ दूँ, क्योंकि मैं रूम पे ही रहता हूँ। तो इसीलिए तो चलिए फ्रेंड्स, हो गया है टाइम इसका, 7:30 का स्कूल है, 7:10 हो गए, 20 मिनट और बचे हैं। तो हम पहुंच जाएंगे। अभी 5 मिनट मोहल्ले से निकलने में लगता है और फिर वहाँ ऑटो मिल जाता है, फिर चले जाते हैं। 5 मिनट ही लगता है ऑटो से जाने। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ऑटो का वेट कर रहे हैं और उसके बाद फाइनली हमें ऑटो मिल गई। तो मैं और बाबू जा रहे हैं स्कूल और मेरे हस्बैंड वापस घर चले गए। फाइनली आ गए हम लोग स्कूल। चलो उतरो। लो ये लो। तो बाय। इतना रश। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है मॉर्निंग में और छुट्टी के टाइम ऐसा ही होता है, और ऑटो भी नहीं मिल रही। ये सब हमारा ही सामान रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आ गई मैं घर। मेरे हस्बैंड आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो कूड़ा लेके गए, 4 दिन से कूड़ा ही नहीं फेंका गया। एक तो हमारे घर में ना बहुत कूड़ा होता है। चलो फ्रेंड, कपड़ा धोते क्योंकि बहुत सारा कपड़ा है और बिस्तर भी है ना, इसीलिए ज़्यादा हो गए। और डेली में कपड़े नहीं धोती थी ना, क्योंकि लगातार 5 दिन हो गए, 5 दिन से यहाँ पानी नहीं आया। तो कल मजबूरी में 1 बूंद भी नहीं था, तो टैंकर मंगाना पड़ा। 300 का टैंकर आता है। तो तीनों लोग डिवाइड करते हैं, 3 किराएदार रहते हैं ना, तो तीनों लोग 100-100 रुपये डिवाइड करते हैं। तो टैंकर आया, क्योंकि सबके घर में कपड़े हैं पड़े हुए। तो फिर सबने डिसाइड किया। परसों थोड़े देर पानी दिया, मैक्सिमम आधा घंटा। तो आधा घंटा के पानी में किसको क्या होगा। थोड़ा सा आया, थोड़ा थोड़ा सबके टैंक में गया। तो वही कल सुबह से शाम तक पानी चला। बस नहाए और वॉशरूम गए, बस वही। और ना बर्तन धोना ना खाना, ये सब कुछ नहीं। ये सब बस हमने घर में जो थोड़ा सा स्टोरेज रख रखा था पानी का, उससे हुआ था। तो कल टैंकर मंगाए, तो क्योंकि बहुत कपड़े हो गए हैं तो सोचे कि टैंकर मंगाना ज़रूरी है। पता नहीं कब देगा पानी, कब नहीं, यहाँ कोई ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए आज कपड़े धुले। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े देखती हूँ, मम्मी शायद धो रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं चली गई थी ना, तो मम्मी ने सोचा होगा, मम्मी जिस दिन से आई हैं ना वही धोती हैं। तो मम्मी शायद धो रही हैं। मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितना सारा कपड़ा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए दूध और पाव, और देखिए अभी भी कूड़ा है। आधा लेके गए हैं, आधा है। दूध और पाव मेरे हस्बैंड बाबू को छोड़ने गए थे ना, तो वो उधर से लेते आए। क्योंकि आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया, तो नाश्ता क्या करेंगे मैं और मम्मी। मैंने अपने हस्बैंड को तो फ्रूट दे दिया है, उन्होंने बोला। वैसे भी वो ज़्यादातर नाश्ते में फ्रूट ही खाते हैं, हल्का फुल्का, क्योंकि उनको गैस बन जाता है। तो इसीलिए वो सुबह हल्का ही फुल्का नाश्ता करते हैं। तो वो फ्रूट खाते हैं, फिर दोपहर में खाना खा लेते हैं, कंपनी में ही मिलता है। तो मेरी ना तबीयत सही नहीं है, मुझे ना बुखार निकल भी नहीं रहा है, और बुखार जैसा ही
कल तो पूरे दिन ठंड लगी, एकदम शरीर कांप रहा था, पता नहीं क्या क्या खाने को भी मन नहीं हो रहा था। तो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तबीयत से नहीं चले, इसीलिए मन नहीं हुआ। मम्मी का भी नहीं मन हुआ बनाने का, क्योंकि मम्मी का भी हाथ पैर पूरा सूज गया है। और अब मम्मी जाएंगी भी। मेरा भाई गांव गया है ना, तो वो गांव से आएगा। आप लोगों ने राखी वाला देखा होगा शॉर्ट वीडियो, वो गांव गया हुआ है। वो गांव से आएगा तो आएगा मम्मी को लेने। चलिए चलते हैं। मेरे हस्बैंड आ भी गए थे। कबाड़ फेंक के कबाड़ी वाला। कहाँ गए थे? इधर देख के बोलो, देख के बोलो। हाथ धो रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या, क्योंकि कबाड़ फेंक के आना तो हाथ धो रहे। तब चलते हैं अंदर। इनको खड़े रहने देते हैं सड़ू आदमी को। हम चलते हैं रूम के अंदर। नमस्ते लिखिए। बैक कैमरे से दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। तो फ्रेंड्स मेरे रूम को इग्नोर करिएगा, क्योंकि एक सिंगल रूम है और सामान अभी काम नहीं हुआ है घर का। मम्मी देखिए कपड़ा धो रही है। 4 दिन से लगातार हम लोगों ने कपड़ा नहीं धोया था, प्लस में बिस्तर भी बहुत गंदा हो रहा था, तो वो धो रहे थे, तो इसीलिए बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो मम्मी जब तक कपड़े धो रही हैं तो मैंने सोचा मैं जा रही हूँ छत साफ़ कर देने, क्योंकि हवा चली थी ना, तो छत गंदा हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए फाइनली हमारा सारा काम हो गया। मैंने आधे कपड़े डाले, अभी आधे और अंदर रखे। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ बाबू को लेने। मैंने सोचा था कि अभी 11 ही बज रहा है, पर 12 बज गया घर का काम करते करते। मैं नहाई भी नहीं, अब आके नहाऊंगी, क्योंकि 12:10 हो गया। जाते जाते मुझे 12:30 हो जाएगा। 12:30 बजे उसका स्कूल छूटता है। मैं कपड़ा डालने निकली ना बाहर, तो मैंने सोचा कि अभी 11 बजे जाके फटाफट नहा लूँगी। बट टाइम देखा मोबाइल में नहाने से पहले, तो 12 बज गया। तो फिर मैंने रोक दिया कि नहीं नहाऊंगी, अब आके नहाऊंगी, क्योंकि टाइम हो गया। तो फ्रेंड्स मैं स्कूल पहुंच गई और 15 मिनट पहले पहुंच गई हूँ। तो 15 मिनट अभी वेट करते हैं, फिर स्कूल छूटेगा तो चलेंगे। स्कूल से लेने आई हो, बारिश होने लगी। अब रुकेगी तो जाएंगे, नहीं तो जूते गीले हो जाएंगे तो कल कैसे स्कूल आएगा ही। तो फ्रेंड्स फाइनली बारिश थोड़ा कम हुआ तो हम लोग निकल गए। ऑटो में बैठे हैं, देखिए ऑटो के किनारे किनारे कितना पानी बह रहा है, और रस भी देखिए कितना है, कितना ट्रैफिक है। और फाइनली हम लोग आ गए इधर अपने मोहल्ले साइड। और इतनी बारिश हुई फ्रेंड्स, मॉर्निंग में भी जाने के टाइम बारिश हुई थी और अभी आने के टाइम बारिश हुई है। और मोहल्ले में फिर वैसे ही देखिए पानी लग गया है कितना सारा। ये तो थोड़ा कम भी हो गया है, क्योंकि मैं उधर रुक गई थी, फिर भी देखिए कितना बह रहा है पानी। और बाबू को फिर गोदी लेके जा रही थी, देखिए कितना पानी बह रहा है। इधर का यही हाल है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि कितना पानी है, और आज बाबू को गोदी लेके जाना पड़ा। हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि नीचे उतारूंगी तो इसके जूते गीले हो जाएंगे। फिर जूते इतनी जल्दी सूखते नहीं हैं, फिर कल की छुट्टी हो जाएगी, इसलिए तब इसे गोदी ले जाना पड़ेगा घर तक, क्योंकि जगह जगह पानी लगे हुए हैं बहुत सारे। फ्रेंड्स फाइनली घर आ गए और 2:30 बज गया। नहा लिए, कपड़ा वगैरह धो के, और 2:30 बज गया। अब जा रही हूँ खाना खाने। मम्मी ने दाल चावल और अरबी के पत्ते बनाए हैं, तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। दाल चावल पत्ते का पतौड़, ये एक ही में खाएंगे मैं और मम्मी, दोनों साथ में। तो फ्रेंड्स चलिए खाना खा के मिलते हैं आपसे। और मैंने सिंदूर लगा लिया क्योंकि नहाई थी ना, तो अब मैं खाना खाती हूँ और फिर थोड़ा आराम करेंगे। और देखो बाबू को कैसे है, चलिए मिल भाई एक साथ खा रहे हैं। तो फ्रेंड दोपहर में खाना खाने के बाद टीवी देखते देखते हम तीनों सो गए थे, मम्मी मैं बाबू। फिर शाम को उठे तो खाना वाना बनाए, और उसके बाद मेरी बहन ने ना पूरे दिन कॉल नहीं किया था,
तो उसके बाद कॉल किए तो पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे हम लोग। वो देखो ना करते है कि राजीव शुक्ला आएगा हॉस्पिटल में। तब का हम तो अब नहीं देखती हूँ ना भाई, अब मुझे कालका का पता चली। अरुण कुमार है, 5 लाख रुपया छोड़ के थोड़े बेचारा जल्दी जल्दी आ जाएंगे, संभालेंगे। उसमें 10 मिनट लग गया, फिर रास्ते में आएंगे जाम लग गया, उसमें 20 मिनट लग गया। तब इससे अच्छा है कि अगल बगल में बताइए, फटाक से निकल जाइए। तो वही कह रहे ना, 80 लाख आदमी जिंदगी भर में नहीं कमा पाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो में जैसा देखा, मेरे हस्बैंड अपनी साली को यानी मेरी सिस्टर को डांट रहे हैं क्योंकि आज उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। 103 बुखार हो गया था और वो घर में ही थी। अपने हस्बैंड को उसने इन्फॉर्म किया था, बट उसके हस्बैंड बैंक में थे, काउंटर पे बैठे हुए थे 80 लाख रुपए लेके। तो काउंटर वाले को ना अगर पैसे लेके बैठे तो शायद आने नहीं देता है। तो वही सब डांटे थे कि अपने पड़ोसियों को बोलती, क्योंकि उसकी वहाँ बहुत जान पहचान है। बट उसने किसी को नहीं बोला, वो चुपचाप सोई रही। तो वही बोल रहे थे कि अपनी बहन से सीखो, तुम्हारी बहन मेरा वेट भी नहीं करती है, कुछ भी होता है अपना अस्पताल चली जाती है। तो ये बात सही है। शादी के ना 2 साल तक तो मुझे भी दिक्कत हुई थी, क्योंकि शादी से पहले हम माँ बाप पे डिपेंड रहते थे, हर चीज़ माँ बाप के ही सहारे करते थे। बट ससुराल में आने के बाद खुद करना पड़ता था, तो समझ नहीं आता था मुझे। बट जब रियलाइज हो गया ना कि ससुराल में आपकी कोई हेल्प नहीं करता है, आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ती है, तब से मैं खुद ही करने लगी। यहाँ तक मैं अपने हस्बैंड का भी वेट नहीं करती। अगर मेरे बाबू की तबीयत ख़राब होती है तो मैं उठती हूँ और उसको लेके चली जाती हूँ। तो वही समझा रहे थे मेरी बहन को कि अपनी बहन जैसा बनो। तो फ्रेंड्स, वही समझा रहे थे मेरी सिस्टर को कि अपनी सिस्टर जैसा बनो और उसी की तरह किसी का वेट नहीं किया करो, हर चीज़ जानो समझो। क्योंकि और वैसे भी अभी उसके 1 ही साल शादी को हुआ है और वो अपने हस्बैंड उसके जहाँ रहते हैं ना, जॉब करते, वो वहाँ रहती है अकेले। और नहीं तो ससुराल में रहती तो कोई बात ही नहीं थी, उसकी जेठानी वगैरह है कर देती, बट यहाँ अकेले रहती है। तो उसको वही समझाया जा रहा था, क्योंकि 103 बुखार था, कोई मामूली नहीं था, उससे कुछ भी हो सकता था। तो वही यहाँ सब उसको डांट रहे थे, मम्मी पापा, मैं और मेरे हस्बैंड। फ्रेंड्स, यहीं पे वो सब समझा रहे थे और सच में शादी के बाद लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। और फ्रेंड देखिए, कपड़े जो धोए थे हमने सब डाल रखे हैं, क्योंकि जैसे धो के बाहर डाले वैसी बारिश आ गया था। तो अब हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, शाम का खाना बन गया था और खा भी लिए हम लोग। अब मम्मी बर्तन धो रही हैं, रात का मम्मी धो रही हैं और अब हम सोएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। तो बाय और गुड नाइट।